नमस्कार। तो अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स दुर्गों के। ठीक है, लास्ट फाइल में अपन ने जोधपुर तक देख लिया था, है ना। अपन उससे आगे देख रहे हैं जयपुर, जे अल्फाबेट में। ओके, आ जाओ जयपुर। ठीक है, दुर्गों के सार्थक फैक्ट। जयपुर जयपुर के हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। ठीक है, और एक दूसरा फैक्ट और मिलता है 365 साल में दिन 365। तो मैंने बताया था 965 और 900 सॉरी 365 और 953 में क्या डिफरेंस है, कैसे है। तो जैसे मान लो ये एक खिड़की अपने, ठीक है, हवा महल की इस तरह से है खिड़की। ठीक है, तो जैसे ये बड़ी बड़ी गिन लेंगे, वन पीस पूरी एक तो 365 हो गई। और फिर हर छोटी के हर खिड़की के अंदर ऐसे छोटे छोटे झरोखे, छोटी छोटी खिड़कियां अपने को मिलती हैं। तो ऐसे ये बिग साइज देखेंगे सारी तो 365 है, और सारी छोटियां अगर मिला के देखेंगे तो सारी अपनी 953 है। 953, ये 3 इधर आ गया, इन 5 इधर आ गया, 953 ऐसे इंटरचेंज हो गई फिगर्स। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना अपन को हवा महल की ये गिनती आती है। कई जगह 352 मिलता है, 953 मिलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये अपन को समझना है। छोटा बड़ा कैसे बन रहा है, छोटे छोटे गिन लिए तो छोटा आंकड़ा बड़ा हो गया। दूसरा, जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक हवा महल की द्वितीय शताब्दी 1999 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें उलझ गए। द्वितीय शताब्दी पढ़ाई नहीं, उनको तो 17 हवा महल का नाम बोलती 1799 याद आता है फटाफट, है कि नहीं। तो था द्वितीय शताब्दी, मतलब 200 वर्ष कब पूरे किए, है ना। तो 200 वर्ष जोड़ेंगे, लेकिन जोड़े किसमें ये तो पता होना कि भाई निर्माण हुआ कब। तो 1799 में हुआ, 1799 में, उसमें 200 जोड़ेंगे तो 1999 में आएगा, है ना। तो ये 1999 में जब क्वेश्चन एग्जाम हुए तो उस समय पूछा गया वो कौन सी इमारत है जिसके अभी हाल ही में 200 साल पूर्ण हुए। ठीक है, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, द्वितीय शताब्दी। ठीक है, ऐसे तो द्वितीय शताब्दी 1999 में पूरा किया। शताब्दी मतलब 200 साल, है ना। शताब्दी तो एक शताब्दी 100 साल, द्वितीय शताब्दी 200 साल। तो फिर देखते सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसमें 953 खिड़कियां हैं, है ना। तो 953 आती है, 953 बटा 365 लिख दिया करो। ठीक है, और 1799 में निर्माण हुआ, 200 साल जोड़े, है ना। तो द्वितीय शताब्दी तो आ गया 1999। तो द्वितीय शताब्दी, है ना, दूसरा 100वां साल मनाया 1999 में। ठीक है, ऐसे अपने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, सवाई प्रताप सिंह से रिलेटेड एक और खास बात कि सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान गंधर्व 22 ही रहते थे। 22 विद्वान, जैसे 22 संगीतकार, ठीक है ना, 22 गीतकार, ठीक है, और 22 चित्रकार, ठीक है, 22 लेखक। तो ऐसे करके 22 हर विधा के अंदर 22 विद्वान उनके पास थे। तो इसलिए इनको बोलते हैं गंधर्व 22, है ना। गंधर्व 22 मतलब ये समूह था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टोटल 22, ऐसे 22 रचनाकार, 22 गीतकार, 22 संगीतकार, 22 चित्रकार, ऐसे। तो गंधर्व 22। ठीक, यूं ध्यान रखना अपने को। तो कौन रिलेटेड गंधर्व 22 से, अपने सवाई प्रताप सिंह। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है गंधर्व 22 का। ठीक है, 22 नहीं है, ये 22 ही है, 22 यूं यूं। ठीक है, ऐसे। तो सतबीसरी नहीं पढ़ा अपन ने चित्तौड़गढ़ में, 7 और 20 सतबीसरी है। विष्णोई 20 और 9 विष्णोई नहीं पढ़ा अपन ने, पढ़ा ही नहीं पढ़ा अच्छी तरह। इसी तरह ये अपने गंधर्व 22। ठीक है, फिर देख सकते हैं ईश्वरलाट सरगासुली का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने करवाया था, है ना। ईश्वर सिंह से नाम पड़ा ईश्वरलाट सरगासुली। ठीक है, और फिर कराया कैसे, मराठों को हराया राजमहल के युद्ध में, राजमहल टोंक के युद्ध में। ठीक है, 1737 में हराया, 49 के अंदर निर्माण किया, और फिर एक साल बाद ही यहां से कूद के सुसाइड किया। पूरा देखा था अपन ने जब पढ़ाया था ईश्वरलाट। तो ये है ईश्वर सिंह, 1749 राजमहल का युद्ध। ठीक है, और 1749 में बनवाया था, और 1750 में यहीं से कूद के सुसाइड किया, बताया सारा। फिर नेक्स्ट, आमेर दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था, वही हल्दी घाटी वाले 1576। ठीक है, और 1594 में करवाया था। ठीक है, 1596 में तो हल्दी घाटी लड़ी, और 1594 के अंदर निर्माण करा। इस दुर्ग में सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है सुख मंदिर वाला खास तौर पे। जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति वो अपन देखते हैं कहां से, वो चित्तौड़गढ़ से लाई हुई है। ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर व शीला देवी मंदिर। ठीक, शीला देवी मंदिर अपन जैसे देखते ही अपने, और यहाँ की मूर्ति कहां से लाई हुई है, अपने जसोर बांग्लादेश से। ठीक है, यूं ऐसे ध्यान रखना, बाकी डिटेल में सारा अपन ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। फिर नेक्स्ट, आमेर किले की वास्तुशिल्प कला राजपूत एवं मुगल शैली की वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। तो भाई राजपूत तो भाई जैसे थे, मुगल शैली का प्रभाव कहां से आया, क्योंकि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया ही था अकबर से 1562, देखते हैं अपन।
फिर मुगलों की अधीनता सबसे पहले आमेर के कछवार शासकों ने ग्रहण की थी। तो यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हुआ उसमें हिंदू शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रयोग भी हुआ। निर्माण ही नहीं, जैसे अपन चित्रकला अगला टॉपिक लेंगे उसमें प्रभाव मिलेगा, संगीत कला में हर जगह प्रभाव मिलेगा, ये आता ही है, बताया ये पहले भी। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, ये कौन से आगे? मिर्जा सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा सिंह, ये पुरंदर की संधि वाले आगे 1665 ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, परंतु दुर्ग का वर्तमान स्वरूप जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह है ना, उन्होंने करवाया 1600 के अंदर। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने तो 1600 में निर्माण करवाया था, और मिर्जा राजा जयसिंह की 1665 में देखते हैं अपन पुरंदर की संधि शिवाजी के साथ। ऐसे याद रखो, ठीक है ना, ऐसे एक एक चीजें उनकी याद रखो, तभी ये चीजें दिमाग में धीरे धीरे जगह बनाएंगी। मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है ना, मतलब सबसे पहले अपन मिर्जा राजा मान सिंह, फिर सवाई मान सिंह गायत्री देवी, ठीक है, के हस्बैंड, फिर मिर्जा राजा जयसिंह और अपने सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह पुरंदर और सवाई जयसिंह अपने जयपुर के संस्थापक 1743, ठीक है। ऐसे याद रखना, जयपुर की स्थापना 1727 में, 18 नवंबर 1727, ठीक है, ये ऐसे याद रखो। तो ये हुआ अपने जयगढ़ दुर्ग। तो क्या है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं करा। फिर क्या है, सवाई जयसिंह द्वारा एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान तोप का निर्माण जयगढ़ किले में ही हुआ है नहीं। तो इससे आपने देखा था 1720 के अंदर निर्माण हुआ, 1734 में एक बार, पहली बार और अंतिम बार चली, ठीक है, और करीबन 35 किलोमीटर तक मारने की क्षमता। आगे वाले जो पहिए देखते हैं उनकी ऊंचाई 9 फीट है, पीछे वाले पहियों की नोक की आधी 4.5 फीट है, ऐसे नाल जो है वो 20 फीट लंबी है, यूं। तो ऐसे बटे बटे में लिखते जाओ सारी चीजें। फिर आ जाओ इंदिरा गांधी के समय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352, 356 और 360 अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। ये तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, 21 महीने चला था। तो वो 21 महीने तो यू मई से मार्च, मई से महीने, और ये आ रहा ना 21 ऐसे। तो 25 जून 1975 की रात को लगा था, 25 जून की रात को, ठीक है ना। 25 जून कैसे याद रहेगा? जैसे 5 जून तो अपन को याद है ही, पर्यावरण दिवस, और फिर मेरा जन्मदिन याद रख लो। तो 5 जून में 2 लगा दो तो 25 जून हो गया वो। तो 25 जून की रात को घोषणा की थी इमरजेंसी की। रात को कब? 12 बजने में 2 मिनट थे। कहने का मतलब 25 जून की रात के 11:58 पे इमरजेंसी की घोषणा करी थी इंदिरा गांधी ने, ऑल इंडिया रेडियो, मतलब कर दी थी लागू, और फिर अगले दिन रेडियो में उसका ब्रॉडकास्ट हुआ था, है ना। तो 25 जून की रात को हो गया था, 11:58 की रात को, और फिर अगले दिन 26 जून से वो लागू हो गई। ऐसे तो घोषणा करी थी 25 जून को और 26 जून से लागू हो गई। तो क्वेश्चन बहुत आता है, लागू कब से हुई? 26 जून की सुबह से लागू हो गई। घोषणा कब करी थी? 25 जून को, 25 जून 11:58 पे। तो जैसा क्वेश्चन होना बिल्कुल वैसे का वैसे अपन को चीज को लागू करना है ना। घोषणा हुई थी 25 जून, लागू हुई 26 जून से। जैसा क्वेश्चन हो वैसा उसका आंसर है, ठीक है, यू। फिर जैसे अपन बोलते हैं कि घोषणा के साथ ही लागू हो गई, है ना, तो उसमें ऐसा कहते डिक्लेरेशन में वो साफ है, ठीक है ना। तो घोषणा हो गई 25 को और 26 से वो लागू हुई, तस अपन को ध्यान में देना है। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि 25 जून की रात को, 26 जून की रात को, तो 25 जून की रात को, ठीक है, ये तो ये चीज है। फिर चली कब तक? 21 महीने चली, ठीक है। तो 21 महीने से हो गया 21 महीने से 21 मई से महीना, और 21 मार्च से मार्च, 21 मार्च 1977 को खत्म हुई। 21 महीने आप जैसे देखो क्या होता है, जैसे अपन देखें एक साल में 12 महीने, तो 12 और 12 24, 2 साल हो जाते 24 महीने में। तो ये तो 21 महीने मतलब 3 महीने कम है कि नहीं है, तो 1 क्वार्टर कम है। तो कहने का मतलब 1.25 साल ये चली है, ठीक है, मतलब 2.25 मतलब 1 साल पूरा और फिर 9 महीने, 1 साल और 9 महीने, तो 2.25 हो गए ना। ऐसे 2 तो पूरे हो जाते 2 में, तो 2 में 1 क्वार्टर कम हो रहा है, तो 2.25 उसको बोलेंगे अपन 1 साल में, 21 माह, है ना। तो 12 और 9 अपन देखते हैं 21, 1.9 साल ना, तो 1 साल में 12 महीने, 9 और 9 था, 3/4 हिस्सा अपन 1 साल का देखें तो 9 महीने, है ना। तो 12 और 9 21, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो खैर ये था 21 जून 1975, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970, 21 महीने ये चली इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान खजाने की खोज की गई थी किस दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में। याद रखना, आमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग का कोई लेना नहीं, इमरजेंसी जयगढ़ दुर्ग में, खासतौर पे जो पानी के टांके बने हुए हैं उनके अंदर खोज की गई। और ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली से जयपुर तक का हाईवे पूरा जाम कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, ट्रक भर भर के सोना गया था। देखा किसी ने नहीं, बातें ही बातें, खैर जो भी हो, है ना। तो ऐसे हो,
ये अपन को ध्यान देना है। तो इंदिरा गांधी, और कराया क्यों था, जैसे मैंने जगह पढ़ा था, सारी इंदिरा गांधी कहानी बताई, कैसे गायत्री देवी से टसल था, कैसे दोनों एक साथ कूच बिहार में पढ़ते थे, वहीं से कैसे फिर वो चालू हुई प्रतिद्वंदा। तो इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन थी, महारानी गायत्री देवी राज परिवार से थी, ठीक है, और पॉलिटिशियन हमेशा राज परिवार का विरोध करती आए तो समाज आजादी के समय, और फिर वही महंगा पड़ा था दोनों को ही, ऐसे, ठीक है ना। दोनों वाले इंदिरा गांधी को महंगा पड़ा और गायत्री देवी जी को महंगा पड़ा, तो जिस कारण से फिर टसल होती गई और दोनों दोस्त होती तो शायद कुछ और परिणाम होता। खैर चलो कोई बात नहीं। 21 मार्च 1970 खत्म हुई, तो ये करीबन अगस्त 1975 में यहाँ खोजबीन की गई थी खजाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखना अपन को। इंदिरा गांधी इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 जून 1977, ये तो काल है आपातकाल का। जयगढ़ दुर्ग में खजाना ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी 1975 के अंदर, अगस्त सितंबर के अंदर 1975। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर में कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग। सुदर्शन दुर्ग में एक जैसे 9 महल है ना। तो अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, किसने, माधो सिंह द्वितीय ने, ठीक है। माधो सिंह प्रथम नहीं, माधो सिंह द्वितीय। कौन से, गंगा जली वाले, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। माधो सिंह प्रथम गृह युद्ध है, बब्बर शेर है ना, वो सॉरी माधो सिंह प्रथम जो है वो तो गृह युद्ध है, और वो जो अपनी ड्रेस के लिए जाने जाते हैं, व्रतकालीन ड्रेस जो अपने रखी हुई है सिटी पैलेस के अंदर, और माधो सिंह द्वितीय जो है वो अपने गंगाजली ब्रिटेन बब्बर शेर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। तो देखो आ रहा है 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल, तो 2-2 बार आ रहा है ना ये, तो ये आ गया माधो सिंह द्वितीय। MS2 लिखा हुआ कई जगह मैंने, माधो सिंह द्वितीय, ये माधो सिंह द्वितीय, ऐसे। तो 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह ने, मतलब कौन, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण है ना, सवाई जय सिंह ने 1734 में करवाया था नाहरगढ़। जैसे आमेर देखते हैं, आमेर का किला मिर्जा राजा मान सिंह। जयगढ़ दुर्ग देखते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह, और निर्माता बता रहा हूं सिर्फ, और नाहरगढ़ अपने सुदर्शनगढ़ वो सवाई जय सिंह, जयपुर के संस्थापक, ऐसे याद रखें निर्माता के रूप में, ठीक है। यू इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ और नाहरगढ़, तो मेन नाम तो सुदर्शनगढ़, ठीक है ना। फिर नारसिंह भूमिया का मंदिर, तो नाम पड़ गया नाहरगढ़, ऐसे। जयपुर में नाहरगढ़ किले के पास जैविक उद्यान स्थित है, इसकी तलहटी के अंदर जैविक। तो पूछते हैं किस दुर्ग की तलहटी में जैविक उद्यान है, तो इसको अपन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल रिजर्व भी बोलते हैं, ऐसे। नाहरगढ़ का शुरू का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में नाहर सिंह भूमिया लोक देवता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, नाहरगढ़ पड़ गया, ऐसे, ठीक है। तो किस लोक देवता का संबंध अपने, किस लोक देवता का, किस मतलब लोक देवता नाहर सिंह भूमिया का संबंध किस दुर्ग से है जयपुर के, आमेर दुर्ग, जयगढ़ या सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ थोड़ी पूछेगा वो, बताओ है उसमें तो नार मैच ही करा था। सुदर्शनगढ़ से संबंध है नाहर सिंह भूमिया लोक देवता का, भूमि के जो रक्षक है वो भूमिया, ऐसे बता मैंने बताया था, तो अपने देवता पढ़े थे। फिर जयपुर में एक दुर्ग और देखते हैं, चोमू का अपने धारदारगढ़ है, कर्ण ऋषि के आशीर्वाद से, बेनी ऋषि के आशीर्वाद से कर्ण सिंह, ऐसे, ठीक है। और नाथावत राजपूत मैंने बताया थे आपको। ये था अपने जयपुर के अंदर। तो जयपुर के अंदर अपन ने देखा कि आमेर के क्वेश्चन भी हैं मंदिरों के रूप में, स्थापत्य के रूप में। जयगढ़ दुर्ग के ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं अपन किस रूप के अंदर, नाम देखे और वहां जो मंदिर, सॉरी जयभान टॉप से संबंधित मंदिर देखे। तीसरा जो अपन देखते हैं नाहरगढ़, वो सुदर्शनगढ़ के नाम से जो उसका लिंक है उस नाम से, ठीक है। तो ये थे अपना जयपुर। नेक्स्ट जे में अपन देखते हैं जैसलमेर, है ना, ये जैसलमेर की क्वेश्चन है, इस बात को लिया है जैसलमेर, यहां से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया आपने सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। तो ये सोनारगढ़ है, जैसे अपन ने पहले भी देखा, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, ठीक है, और त्रिकुट पहाड़ियों पर स्थित मंदिर, ठीक है। समुद्र, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान, रेगिस्तान में गुलाब, सब क्या था ये अपने सोनारगढ़, सत्यजीत रे की फिल्म, ऐसे, ठीक है। और 1155 में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से रावल जैसल, है ना, रावल जैसलमेर, रावल एंड बीकानेर इज राव, तो रावल जैसलमेर ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। फिर देखते हैं नेक्स्ट सोनारगढ़ दुर्ग, ध्यानवन मरुस्थल दुर्ग है, ठीक है। मरुस्थल मतलब मरुस्थल याद नहीं रखना अपन को ध्यान रखना क्या, ध्यानवन, ठीक है। तो ध्यानवन श्रेणी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अपने क्या, सोनारगढ़। और औदक श्रेणी का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो अपने पिछली फाइल में देखा, घाघरों जल दुर्ग। औदक इस जल और अपने ध्यानवन इस मरुस्थल। अवध के पर्वत ध्यान है आपको, औदक ऐसे औदक वैसे वन जैसे ध्यानवन, यूं, ठीक है। फिर जैसलमेर का दुर्ग चारों ओर रेत के दौरों से घिरा हुआ है,
तो रेत से क्या हो गया, ध्यानवन हो गया, ध्यानवन। ठीक है, यूं। जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट आकृति, मतलब त्रिकुट आकृति और त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थित है मेन तो। ठीक है, तो त्रिकुट पर्वत कर देना, इसको आकृति हटा दो, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। और फिर इसमें 99 बुर्ज है, सर्वाधिक बुर्ज मैंने बताया था। सबसे ज्यादा जो बुर्ज है वो जैसलमेर दुर्ग के अंदर, और सबसे लंबी जो दीवार है वो अपने कुंभलगढ़। ऐसे ध्यान रखो दोनों, समझ गए। फिर आ गया, ये हो गया, एक मिनट, फिर देखते हैं नेक्स्ट। जैसलमेर किले को द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फोर्ट कैसे नाम पड़ा ये, गोल्डन फोर्ट कैसे नाम हुआ? गोल्डन फोर्ट का मतलब है कि पीले रंग से संबंधित है ना, तो पीला रंग मतलब मिट्टी का रंग पीला। ठीक है, मिट्टी का रंग पीला, तो अपन जैसे देखते हैं कि इसमें पत्थर और पत्थर के बना हुआ चूने का उपयोग है नहीं। ठीक है, और ज्यादातर क्या है, जैसे मिट्टी की जो ईंटें हैं, मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उनको धूप में पकाकर जैसे बनाया हुआ है। तो मिट्टी का रंग जैसे पीला, और फिर जैसे सूर्य की आभा इस पे पड़े तो ये स्वर्ण के समान दमकता है, तो इसलिए इसको अपन ने बोला गोल्डन फोर्ट। गोल्डन सिटी तो अपने अमृतसर पंजाब, ये गोल्डन फोर्ट। और सोने का कुछ भी काम नहीं है हुआ इस पे। ठीक है, सोने का कुछ भी काम नहीं, बस वो मिट्टी के कारण पीला रंग। और सूर्य की जब अपन सनराइज, सूर्य जब उदय होता है, फिर जब वो एक लालिमा पड़ती है सूरज की, तो सोने के समान दमकता है। सोने के समान दमकने के कारण गोल्डन फोर्ट बोला। जैसलमेर का किला बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया हुआ, चूने का प्रयोग नहीं है, क्योंकि चूने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी है नहीं, चूने को पानी मिलेगा नहीं, है नहीं वहां पानी। जैसलमेर अपन देखते हैं सब मरुस्थल से घिरा हुआ ध्यानवन दुर्ग, और फिर लकड़ी नहीं, वन नहीं, ऐसे है कि नहीं है। तो आप याद करो, जोधपुर में जब लकड़ी चाहिए थी चूने को, भट्टी को गर्म करने के लिए, तो फिर वो क्या हो गया, आप मंडे खेचड़ली कांड हो गया कि नहीं हो गया, ऐसे समझ गए। ऐसे फिर वहां पर बिना चूने के है, गोमूत्र का प्रयोग देखते हैं, काष्ठ की छत देखते हैं अपन, तो ये सब क्या है जैसलमेर दुर्ग में। सर्वाधिक बुर्ज 99। जैसलमेर का किला उत्तर बड़कीवार का कहा जाता है, और उत्तर बड़कीवार का भटनेर भी आंसर, दोनों ऑप्शन में हो तो भटनेर, उसके बाद जैसलमेर। ठीक है ना, पहले रीजन में आपको बता चुका हूं, गढ़ चिंतामणि अपने मेहरानगढ़ भी और जूनागढ़ बीकानेर भी है। उत्तर बड़ पहले बरियता भटनेर हनुमानगढ़ है, उसके बाद जैसलमेर सोनारगढ़ है। ऐसे सर्वाधिक आक्रमण तो भटनेर हनुमानगढ़ नहीं झेले हैं, तैमूर ने, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी के अंदर। ठीक है, और 1398 में आक्रमण हुआ, और वही जहां साका हुआ 1398 में, और मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। अपने देखा किसमें, वो 7 किले जो साकों से संबंधित है, 12.5 से, समझ गए। तो ये उत्तर बड़कीवार यूं है, मतलब कहने का मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हनुमानगढ़ भटनेर के अलावा किस दुर्ग को उत्तर बड़कीवार बोलते हैं, तो आंसर है सोनारगढ़। ये चीज है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जैसलमेर। जैसलमेर का किले को स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ का किला कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया। इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल बाटी के द्वारा 1155 में करवाया गया था। ये रहा। इस दुर्ग को सोनारगढ़ त्रिकुटागढ़ त्रिकुट पर्वत पे होने के कारण, मंदिर कौन सा है त्रिकुट पर्वत पे, कैला देवी, और दुर्ग कौन सा, अपने सोनारगढ़ और उत्तर बड़कीवाड़ है ना के नामों से जाना जाता है, बताया अभी। जैसलमेर किले के में इतिहास प्रसिद्ध 2.5 साके हुए, ना 2 हुए ना 3 हुए, 2.5 हुए। कई बार बता चुका हूँ, 1312, 1330, 1350। 1312 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, शासक थे मूलराज। 1330 के अंदर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ, सेनापति के रूप में, शासक थे रावल दूधा। और फिर 1550 है ना, पहले समय 1350 बोल गया, 1312, 1330, 1550, 1350 बोल गया हूँ, सॉरी। फिर अब सही डेट 1550। 1550 में कांधार के अपद्ध शासक अमीर अली का यहाँ पे, मतलब अमीर अली को शरण दी गई थी, लेकिन फिर बाद उसने बगावत कर दी, तो केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। और उस समय यहाँ के शासक थे रावल लूणकरण, जिनकी पुत्री थी उमादेवी, जिसका विवाह हुआ था मारवाड़ के शासक मालदेव के साथ में, लेकिन फिर रूठ गई। फिर रूठी की रानी के रूप में फिर वो रही तारागढ़ अजमेर के तलटी बने महल के अंदर। सारा बता चुके हैं रूठी रानी। तो 2.5 साके हुए, 2.5 है ना। अब अच्छी तरह आप समझ ही गए। 2.5 जैसे 7 मैंने आपको बताए है ना, तो 7 किले बताए, तो 3 तो है अरावली के पूर्व में, 1, 2, 3 रणथंभौर, गागरोन और चित्तौड़। फिर 3 है अपने अरावली के पश्चिम में, तो 1, 2, 2.5, 1 इज जालोर, 2 इज सिवाना, और 3 इज अपने जैसलमेर। जालोर 1311 याद है, सिवाना 1308 और 1587 मोटा राजा उदय सिंह। और जैसलमेर में कितने, 2.5 है ना, 1312, 1330 और 1550। ओके, इस बार मैंने ध्यान रखा 1550। गलती एक नहीं 1000 करो, लेकिन एक गलती 2 बार। मेरे गुरुजी कहा करते थे, तो मुझे याद है। एक तो ये चीज याद है क्या,
कि गलती एक नहीं 1000 करो, लेकिन एक गलती 2 बार मत करो जीवन में आगे बढ़ना है तो, है ना। और दूसरी चीज एक गुरु जी से बताया करते थे क्या, कि 100 काम छोड़ के नहाओ और 1000 काम छोड़ के खाओ खाओ, है ना। क्यों? क्योंकि इनसे आपकी इफिशियंसी क्षमता बढ़ती है ना। ऐसे मैं बीकॉम में था तब हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताई थी चीजें, है ना। ऐसे तो अच्छी चीज है, आप भी फॉलो करो, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं जैसलमेर। फिर देखते हैं जैसलमेर जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक रावल लूण करने के समय अर्ध साका हुआ, अर्ध है ना, आधा आधा हुआ, मतलब केसरी और जौहर 2 चीज होती है, तो उसमें से कोई एक हुआ और एक नहीं हुआ। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाई तो है ही, लेकिन ढाई क्यों, कौन सा हुआ और कौन सा नहीं हुआ। साके में 2 चीजें केसरिया और जौहर, मैंने बताया था साका बराबर केसरिया प्लस जौहर के प्लस जे, है ना। तो कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ ये बहुत ज्यादा समझना है। क्वेश्चन यही आता है ना। वो ढाई वाला टाइम गया। क्वेश्चन क्या आता है कि जैसलमेर से संबंधित साके के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जो भी उसने पूछा। 2.5 साके हुए, वेरी गुड। तीसरा हुआ 1550 में, वेरी गुड, ठीक है। फिर तीसरे के दौरान केवल वहां पे जौहर हुआ, ऐसा लिखा है स्टेटमेंट में, तो गलत, जौहर नहीं हुआ, केवल वहां पे क्या हुआ, केसरिया हुआ। भाई सेना नायक तो लड़ेंगे ना शत्रु से, ठीक है ना। रानी जौहर करे या नहीं करे वो दूसरी बात है, लेकिन जो सेना है, जो सैनिक है, राजपूत वीर योद्धा है, वो तो लड़ेंगे, तो केसरिया तो होगा ही होगा। ऐसे तो वहां केवल केसरिया हुआ, ठीक है, जौहर नहीं हुआ, ठीक है। केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ, ये याद रखना है ना। सिर्फ ढाई मत करो सर आप करे थे 1 2 3, तो हम भी करने लगे 1 2 2.5, उसको गहराई में गए नहीं, हम तो मस्त हो गए। 13 करो गिन गिन के मस्त मत हो। ध्यान रखो क्या, कि वहां पे क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। ये महिलाओं ने जौहर नहीं किया, केवल केसरिया हुआ, ऐसे। तो 2.5 तो है ही, 2.5 क्यों वो भी है, और 2.5 में कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ, के हुआ जे नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जैसलमेर बादल महल, जिसको ताजिया टावर ही बोलते हैं, राजस्थान का सबसे भव्य सबसे ऊंचा बादल महल। जैसलमेर का निर्माण है ना, बादल महल जो जैसलमेर के किले में, जिसको ताजिया टावर ही बोलते हैं, बादल महल ताजिया टावर जैसलमेर किले में किया गया, टावर के समान निर्माण किया गया। उसका निर्माण बेरीसिल ने किया, ठीक है। बादल महल बोला अपने, ताजिया टावर 1884 में किया गया और 5 मंजिला है। मैं बता था ना, जैसे इस पे चढ़ के, जैसे बॉम्बे की तरफ देख रहे हैं कांग्रेस की स्थापना हो रही, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे के अंदर, तो कौन कौन वहां आया नहीं आया, है कि नहीं है। तो 1885 में कांग्रेस से याद करवाया था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना है, ऐसे अगले साल। ताजिया टावर जैसलमेर देख लो, नहीं याद आ रहा तो जैसलमेर का देख लो ना, क्या दिखाते वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बने हुए अलग अलग, वो इसलिए बनाए अलग अलग, जैसे कोई सा भी जो वीडियो देखना हो तो फट उसमें देख लो, बनाने में एक भी कर सकते थे कंबाइंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, वैसे तो हवेलियों में हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। पटवों की हवेली व सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। तो अजी क्या हो गया, एनपीएस याद कराया था, नथमल, पटवा और सालिम सिंह की हवेली, है कि नहीं, ढंग से पढ़ाया बिल्कुल, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो ये देख लिया अपन तो जैसलमेर। तो जैसलमेर में अपन ने देखा ज्यादा क्वेश्चन आया सोनारगढ़ से, है ना। सबसे नवीनतम दुर्ग जो है राजस्थान का, वो भी मोहनगढ़ 1944 में। जैसलमेर में अपने पोखरण का दुर्ग हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे मोहनगढ़ का तो है 1944, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे भी नवीनतम दुर्ग। मध्यकालीन राजस्थान का नवीनतम दुर्ग देखे तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा, और वैसे राजस्थान का देखे तो 1944, स्वतंत्रता से पहले बना हुआ है, स्वतंत्रता के बाद तो कोई भी नहीं बना है, मोहनगढ़ 1944 का। तो ये थे अपने जैसलमेर क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन आए सोनारगढ़ के। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्यादा इसमें आया हुआ 2.5 साका वाला, रावल कर्नल अमीर अली, अमीर खान नहीं, अमीर अली, 1350 नहीं 1550 है, तो 1312, 1330 और 1550, ऐसा, ठीक है। तो ये जैसलमेर हो गया। इंटरेस्टिंग है चीजें इसमें क्या है। फिर आओ अपन देखते हैं, ये मधुपुर लास्ट आएगा, ये यहां तक। आओ आप देते करौली, करौली में मंडरायल दुर्ग है ना, मंडरायल, ये पूछते हैं कई बार, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी आता है। मंडरायल दुर्ग कहां स्थित है, जिसको अपन ग्वालियर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहां है, ये करौली में है, ओके। करौली ऐसा करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं।